मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको ये सिस्टम फॉर्मेट करके दिखाया। देखिए, जो हमने कल सिस्टम फॉर्मेट किया था यही था आपका सिस्टम जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने विंडोज़ 10 प्रो लोड किया था। विंडोज़ एक्टिवेटेड है आपका, ये देखिए दिख रहा है आपको। इसके बाद हमने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर लोड किए थे। सॉफ्टवेयर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। जैसे आपको बता चुका हूँ एक बार, प्रोग्राम्स पे गए, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ये देखिए। सिस्टम को फॉर्मेट करने के बाद हमने इतने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, फ्लैशबैक, गूगल क्रोम, MS ऑफिस, ओरेकल, और सिस्टम को अपडेट किया। सिस्टम को क्या किया हमने, कल ही अपडेट किया था। देखिए डेट पड़ी हुई है, ये देखिए। ग्राफिक्स आज हमने इसमें इंस्टॉल किया। इसको जब सिस्टम को अपडेट किया हमने, जब सिस्टम रीस्टार्ट हुआ तो अपडेट करके ये पूरा आपको ये शो हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग और भी जो प्रोग्राम्स हैं उसको या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अभी यहाँ पे हमने ओपन किया, बहुत सारी ड्राइव आपको दिख रही है, C D E F। अभी हमने क्या किया था, जो डी ड्राइव आपको पिछली क्लास में बनवाई थी हमने, हम इसमें कुछ देखते हैं, उसको मैनेजमेंट के माध्यम से जाते हैं, जैसे आपको बताया था। ओपन हो जाए, ओपन हो गया। देखिए डिस्क मैनेजमेंट पे गए, दिख रहा है आपको? ये आपका 465 GB आपकी शो हो रही है इसमें हार्ड डिस्क, मीन्स लगभग ये 500 GB की हार्ड डिस्क आपकी है, जो हमारे सिस्टम में बिल्ट है। CDEF ये आपको शो हो रहा है। सी ड्राइव जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया है वो आपको ये है। ये मानने वाली है, ये अनएलोकेटेड है। हम क्या करते हैं, सबको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट वॉल्यूम कर देते हैं और एक नई जो फ्रेश बना देते हैं। 115 हो गई, ये आपकी डिलीट नहीं होगी, ये सही है, ये भी सही है। क्लियर है? इसको हमने क्या किया, न्यू बना दिया फिर से, फिनिश। ये आपको मैं बता चुका हूँ एक बार। क्लियर है? अब डी ड्राइव आपकी बड़ी हो गई, 115 GB की, 127 GB की सी ड्राइव, 115 GB की डी ड्राइव, 123 GB की ई ड्राइव, और ये आपकी एफ ड्राइव लगभग 100 GB की। हमने हमारे इसमें हार्ड डिस्क के 4 पार्टीशन हो गए। कितने हो गए? 4 पार्टीशन क्रिएट हो गए। क्लियर है? वो रीनेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिलीट हो जाए। अब इसके कैसे पार्टीशन करने हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार बता चुका हूँ। मैनेज में जाके इसको क्या करेंगे, सिंक कर देंगे। जितने हमको इसके पार्टीशन करना, मीन सी ड्राइव पे भी हम करना चाहे तो सिंक कर सकते थे, डी ड्राइव को सिंक करना चाहे कर सकते हैं, जिस ड्राइव को करना चाहे उसको हम लोग सिंक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिंक करने के माध्यम से हम उसको उस पार्टीशन का एक पार्ट अलग से कर सकते हैं। देखिए
हमारे पास एक पेन ड्राइव, कभी कभी हम सिस्टम में पेन ड्राइव लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पेन ड्राइव लगाते हैं, जैसे हमने पेन ड्राइव ये लगाई, ये शो होने लगी, ये देखिए। इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, हम यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई। कभी कभी हमारी पेन ड्राइव यहाँ से फॉर्मेट नहीं होती है, तो क्या करें? इस पर फिर वही प्रोसेस है, मैनेज पे जाइए, कुछ एरर रहती है उस पेन ड्राइव में, डिस्क मैनेजमेंट पे जाइए, ये देखिए रिमूवेबल डिस्क 16 GB की है, ये हो रही है, इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ से फॉर्मेट कर दीजिए, यहाँ से भी हम लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग क्या आ रहा है, अब ये फॉर्मेट हो गया। क्लियर है? यहाँ भी हम लोग सिंक यूज़ कर सकते हैं, देखिए दिखा था आपको, ये देखिए, लेकिन इसमें ये देखिए, इसको नहीं करना आपको। क्लियर है? आज मैं आपको, कल मैंने बताया था कि हम सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए CD रोम का प्रयोग करते हैं, या CD रोम का प्रयोग करके हम लोग बूटेबल CD होनी चाहिए, डिस्क होनी चाहिए, आपकी DVD हो, CD हो। लेकिन यदि ये नहीं है तो हम पेन ड्राइव को भी बूटेबल बना सकते हैं, उसके माध्यम से हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे। मैं आपको आज विंडोज़ 7 को इस पेन ड्राइव में, जो मैंने आपको पेन ड्राइव दिखाई, इसको बूटेबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ से गए, इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये रिफ्यूज़ 2.6 दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन है, ये आपको बूटेबल CD बनाने के लिए मदद करेगा। हम लोग इसको ओपन करते हैं, यस, देखिए डिवाइस का नाम है जो वहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ से नाम चेंज करना चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, आगे देखिएगा। पार्टीशन स्कीम बता रहा है कैसे आपको वो है। फाइल सिस्टम NTFS है, इसमें लोड है। क्लस्टर साइज बाय डिफ़ॉल्ट 4000 बाइट है 4096 बाइट है। हम यहाँ पे नाम देना चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दिया Win 7। विंडोज़ 7 का हम लोग यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चेक डिवाइस द बैक सेक्टर, इस पर कर सकते हैं, क्विक फॉर्मेट पे क्लिक करे रहेगा। क्रिएट अ बूटेबल डिस्क यूजिंग ISO फाइल, हमारे पास ISO फाइल होनी चाहिए तभी हम बूटेबल ड्राइव बना सकते हैं। बूटेबल हमारे ISO फाइल इसमें पड़ी हुई है, ये देखिए, ये शो हो रही है, ये ISO फाइल है, ये विंडोज़ 7 की, विंडोज़ 7 है, लिखा हुआ डिस्क इमेज फाइल, ISO फाइल इसमें सेव है, इसको हम लोग बूटेबल बना रहे हैं, ठीक है। ये बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फाइल, जो आपकी ISO फाइल है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, ऐप में है, इसको ओपन किया, विंडोज 7 सेलेक्ट किया, ISO इमेज ओपन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ओपन हो गई। अब ये आपको रेडी हो गई बूटेबल पेन ड्राइव को बनाने के लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। वार्निंग, ऑल डेटा ऑन डिवाइस विंडोज, जो पेन ड्राइव का नाम है वो आपको कह रहा है कि जो आपके पेन ड्राइव में जो डेटा है वो आपका पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो, हमको बूटेबल बनाना है, मीन्स उसमें विंडोज़ 7 के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या रहेगा, आपकी बूटेबल जो फाइल है वो आपके सिर्फ उसमें रहेंगी। ओके किया, ये देखिए फॉर्मेट करने के बाद क्रिएटिंग फाइल सिस्टम, कॉपिंग ISO फाइल दिख रहा है आपको, ये ISO फाइल है जिनके माध्यम से हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। redmi.txt, setup.exe, एग्जीक्यूटिव फाइल को exe फाइल जिसको बोलते हैं हम लोग, सोर्स DLL फाइल, boot.wvim आपको मैं बता चुका हूँ, अभी अगली क्लास में बताऊँ कि बूटेबल फाइल कौन कौन सी होती हैं। ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक चलेगी।
देखते हैं इसको। बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग पिन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएंगे। आपको कहीं से आईएसओ फाइल मिल जाती है, हम लोग उसको कॉपी करके यदि हम सीडी में कॉपी करके चलाएं तो नहीं चलेगी। क्यों? आईएसओ फाइल है। जब तक उसको हम बूटेबल नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे? बूटेबल नहीं बनाएंगे। हमको सीडी हो, डीवीडी हो या पेन ड्राइव हो, इनको बूटेबल बना के ही हम इसमें अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट कैसे करते हैं मैंने आपको कल बताया, लेकिन उसके लिए आपको डीवीडी या पेन ड्राइव होना चाहिए। तो आज मैं आपको पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाएंगे वो प्रोसेस बता रहा हूँ। 3.4 GB की फाइल है ये, install.wim। ये लोड हो रही है। मुश्किल से 3-4 मिनट बूटेबल फाइल बनाने में लगता है। फाइल एक काफ़ी बड़ी 3.4 GB की फाइल है आपकी। ये जो आपका दिख रहा है, ये आपको सोर्स दिख रहा है, कहाँ से बूटेबल फाइल को कॉपी कर रहा है। इसमें इस इमेज फाइल के रूप में सब फाइल पड़ी हुई है। पिन ड्राइव को अपने बूटेबल बन जाने के बाद अपने सिस्टम में क्या करना, ओपन नहीं करना है। हम सिस्टम को ओपन कर देंगे तो उसके आपकी पेन ड्राइव जो है करप्ट हो सकती है। जब हम कहीं किसी उसमें लगाएंगे तो हमारी वर्क नहीं करेगी, इसका ध्यान रखना है। ना ही कोई फोल्डर या अनदर डेटा इस पेन ड्राइव में आप रखेंगे। यदि आपको रखना है तो इसको फॉर्मेट करिए, फिर इसमें रखिए। यदि आप इसी में रख देंगे तो आपकी बूटेबल जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जाएंगी। कि जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करके लगाएंगे तो हमारी फाइल कॉपी नहीं होंगी। आईएसओ फाइल्स आपकी सभी पेन ड्राइव में देखिए कॉपी हो रही है। कभी कभी देखिए हम लोग जब सिस्टम को फॉर्मेट कर लिया, वर्क कर रहे हैं, तो हमारी सिस्टम आपका स्टार्ट नहीं होता है। हम अपने जो फॉर्मेटिंग किया है, जो फाइल इसमें सिस्टम को फॉर्मेट किया है, इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। मीन्स पूरी प्रोसेस नहीं होगी। जैसे हम लोग सीडी लगा पिन ड्राइव या सीडी लगाएंगे तो एक ऑप्शन आता है, कल आपको दिखाया था रीस्टोर वाला। जो फाइलें उसमें करप्ट हुई हैं, बूटेबल फाइल जो आपकी करप्ट हुई है, वो फाइल बूटेबल सीडी लगाने से या डीवीडी लगाने से उन फाइलों को दोबारा सिस्टम कॉपी कर लेगा और इसको रिस्टोर कर देगा। ठीक है। कभी कभी एरर जनरेट हो जाती है, कुछ फाइल हमारी करप्ट हो सकती है वायरस की वजह से, किसी अनदर प्रॉब्लम से। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं विंडोज़ को। एक दो मिनट और लगेगा, थोड़ी सी उसमें वो है। इसके अलावा हम कुछ क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर वो करते हैं, हम इसमें रीस्टोर पॉइंट बना सकते हैं। मीन्स जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है, आज जो हमने कल किया, हम चाहें तो उस सिस्टम को उसी पोजीशन में वहाँ से ओपन कर सकते हैं।
लेकिन जो उसके बाद जो हमने काम किया, कल के बाद यदि हमने जो इसमें फाइल्स लोड किया है, जो भी किया है, वो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। वो आपका रीस्टोर पॉइंट है कल की डेट में। अब क्योंकि हमने सिस्टम कल ही किया है, या 2-4 महीने बाद हम सिस्टम को चाहे कि सिस्टम आपकी एरर जनरेट कर रहा है, कुछ हमने नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया है या कुछ इंस्टॉल कर दिया इसमें, तो हम 1-2 दिन पहले या 10 दिन पहले से हम सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। सिस्टम आपका जिस स्थिति में था 10 दिन पहले, सिस्टम वहीं से आपका फिर से ओपन हो जाएगा। कुछ हार्डवेयर लगाने पर पेन ड्राइव लगा दिया, कुछ लगा दिया, कुछ ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए, तो हमारा सिस्टम करप्ट हो सकता है। अभी आपकी वही इंस्टॉल डॉट विम फाइल इंस्टॉल हो रही है। सॉफ्टवेयर का नाम ध्यान से करिए, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, फ्री डाउनलोड हो जाता है। रिफ्यूज़, ये पुराना वर्जन है, इसका नया वर्जन भी है, आते हैं। देखिए वो फाइल अभी कंप्लीट हो गई, दूसरी फाइल चल रही है, .dll फाइल है ये देखिए। ये हमने विंडोज़ इसी प्रकार से और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 7 या विंडोज़ 7 मैंने आपको बताया, विंडोज़ 10 को यदि हमको बूटेबल बनाना है, सेम प्रोसेस है, लेकिन आपके पास विंडोज़ 10 की ISO फाइल होनी चाहिए, तभी हम बूटेबल उसको बना सकते हैं। बिना इमेज फाइल के या ISO फाइल के हम इसको नहीं बना सकते। देखिए आपका रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं क्लोज कर दिया। ये देखिए विंडोज 7 लिख के आ गया। 16 GB की पेन ड्राइव थी, 10 GB इसने ले लिया। इसको हम खोल के आपको दिखा रहा हूँ कैसे वो देखिए पूरी फाइल आपकी ये देखिए आ गई। बूट, EFI, सोर्स, सपोर्ट, अपग्रेड, ऑटो रन, बूट, MGR, रेडमी, सेटअप। यहाँ से हम सीधे सेटअप चला सकते हैं। यस करेंगे, ये प्रोसेस ऑन हो सकती है। सेम वही प्रोसेस आ रही है, देखिए इसमें हमको नहीं चलाना है इसको, लेकिन हम यह डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर जब सिस्टम को जब वहाँ से रीस्टार्ट करेंगे तो इसके सेटअप में जाकर बूट फ्रॉम CD आ रहा था, तो हम लोग बूट फ्रॉम क्या कर देंगे, USB कर देंगे। जो आपके USB का नाम होगा वहाँ पे आपको शो होगा। जैसे कल मैंने जब किया था तो आपको CD ड्राइव का नाम शो हो रहा था, उसी प्रकार से वहाँ पे क्या शो होगा, बूट फ्रॉम USB सेलेक्ट करना पड़ेगा। बूट फ्रॉम USB सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटर कर देंगे, तो जो फाइलें हैं आई, जो आपकी बूटेबल फाइलें जो इसमें ये आपकी दिख रही है, ये फाइलें सिस्टम आपको वहाँ से एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग, आज मैंने आपको कैसे पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाना है, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, ये मैंने आपको बताया। जिन बच्चों के पास सिस्टम है किसी बच्चों में कोई समस्या आ जाती है तो वो, और आपका CD रोम करप्ट हो गया या CD कोई भी समस्या है, तो पेन ड्राइव को हम बूटेबल बना के अपने सिस्टम को फॉर्मेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछिएगा।